राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं डीके राय और आज हम लोग सीआरपीसी के जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपील। और अपील से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 29 में है और सेक्शन 272 से लेकर 294 तक के इसके प्रोविजन। सारे प्रोविजन की चर्चा एक ही पार्ट में कर देना संभव नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम उसको 2 अथवा 3 पार्ट में पूरा अपील आप लोगों को बताएंगे। तो अपील से संबंधित प्रोविजन की चर्चा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर अपील से संबंधित प्रोविजन होते क्यों। अपील या रिवीजन से संबंधित प्रोविजन इसलिए होते हैं क्योंकि जितने भी कोर्ट डिसीजन देती है मनुष्यों द्वारा दिए जाते हैं और मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी कार्य गलतियों से परे नहीं हो सकता। यानी ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता जिसमें हम 100% गारंटी दे सके कि उसमें कोई गलती मनुष्य द्वारा नहीं की जा सकती। तो इसी पर्पज के लिए रिवीजन और अपील और इस तरीके के प्रावधान बताए जाते हैं ताकि उस गलती को सुधारा जा सके। यानी लोअर कोर्ट ने अगर कोई गलती की तो हायर कोर्ट उस गलती को सुधार सके। इसके 2 फायदे होते हैं। इन सब प्रोविजन होने के 2 फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि भाई जो गलती लोअर कोर्ट ने किन्हीं कारणों से, असावधानी या किन्हीं कारणों से हो गई गलती, उस गलती को सुधारने का एक अवसर होता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि लोअर कोर्ट अपनी जिम्मेदारी को, अपने काम को और ज्यादा सावधानी से करता है क्योंकि उसे इस बात का पता होता है कि अगर मेरे द्वारा कोई गलती होगी तो उसे ऊपर चेक किया जाएगा। तो इसलिए अपने काम को और ज्यादा सावधानी से करता है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि अगर पूरी तरीके से उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि उसके ऊपर कोई नहीं है तो वो अपने काम में सतर्क रहने के बजाय ज्यादा संभावना है कि वो असावधान होगा। तो इसलिए अपील और प्रोविजन से संबंधित प्रावधान। तो अपील का प्रोविजन क्या होता है कि जब भी लोअर कोर्ट कोई डिसीजन देती है तो उस मामले में हम हायर कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। हम का मतलब वो व्यक्ति जो उस निर्णय से दुखी होता है, जो उस निर्णय से सेटिस्फाई नहीं होता, वो अपर कोर्ट में अगर किसी लॉ द्वारा ऐसा अपील करने का राइट दिया गया है तो वो अपील कर सकता है। कब अपील की जाएगी, कब अपील नहीं की जाएगी या कब अपील कहां की जाएगी, इन सब चीजों की चर्चा टॉपिक के अंतर्गत होगी। अब हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत होगी सेक्शन 372 से। 372 एक बार पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं। 372 का प्रोविजन है कि नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। No appeal shall lie from any judgment or order of a criminal court except as provided for by this court or by any other law for the time being in force। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी लॉ के द्वारा या किसी भी मामले में, सीधी सी बात है, किसी भी मामले में आपको अपील करने का राइट यूं ही नहीं रहता कि हर निर्णय के विरुद्ध आप अपील कर सकते। अपील करने का राइट केवल उन्हीं मामलों में होता है जहां चाहे सीआरपीसी चाहे कोई अदर लॉ आपको अपील करने का राइट देती है। सिर्फ उसी मामले में अपील हो सकता है, सभी मामलों में अपील नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि अपील जनरली नहीं की जा सकती। अपील केवल उन्हीं मामलों में की जा सकती है जिन मामलों में अपील करने का राइट किसी लॉ द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और कहा जाता है कि कोर्ट पहुंचने में एक सिद्धांत चलता है, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। यानी कि जहां आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है आप न्यायालय जाने के अधिकारी होते हैं। ठीक इसके उल्टे अपील होता है। यानी कि देखिए, कोई अगर अधिकार का उल्लंघन होता है तो तब तक आप न्यायालय जाने के अधिकारी होते हैं जब तक किसी लॉ द्वारा आपको प्रोहिबिट न किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ अपील के मामलों में इसका ठीक उल्टा होता है। आप अपील नहीं कर सकते जब तक कोई लॉ आपको ऐसा पावर, ऐसा राइट प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है ना। तो जनरली अपील करने का राइट नहीं होता, ये तब होता है जब लोग कोई लॉ देती है। यही है 372 का प्रोविजन। और 372 में एक प्रोविजो है, प्रोविजो की चर्चा अब हम लोग करेंगे। अब यानी कि अपील के मामलों में होती है उसकी चर्चा। देखिए, पहली बात हम लोग करते हैं सेक्शन की। ठीक, फिर उसके बाद बात करेंगे
अपीलांट, अपीलांट, ग्राउंड्स, और उसके बाद चर्चा करेंगे कोर्ट। कोर्ट का मतलब जो ऑर्डर पास करती है, और अगली चीज हो जाएगी अपीलेट कोर्ट। ठीक, इस तरीके से हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन, कौन से सेक्शन की बात हो रही है? अपीलांट यानी कौन अपील कर सकता है, किस ग्राउंड पर अपील कर सकता है, किस कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर अपील कर सकता है, और कहां पे वकील अपील कर सकता है, इन सब चीजों की चर्चा करें। तो सेक्शन 372 का जो प्रोविजो है, सेक्शन क्या हो गया? 372 का जो प्रोविजो है वो क्या कहता है कि अपील कौन कर सकता है? अपील कर सकता है विक्टिम। ठीक है ना। जनरली अपील क्या होता है? अपील में से ऐसा जनरली होता है कि अपील में से जो भी चाहे जीतेगा तो वो, हारेगा तो वो, दोनों अपील कर सकते हैं। लेकिन नहीं, 372 के अंतर्गत केवल विक्टिम कर सकता है। ठीक है, विक्टिम कर सकता है। ग्राउंड्स क्या क्या होंगे? ग्राउंड्स होगा एक्विटल, कन्विक्शन, फॉर लेसर पनिशमेंट। इनएडिक्वेट कंपनसेशन। ठीक, मैं देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, सेक्शन 72 की बात, 372 की बात हो रही है। 372 के अंतर्गत अपील कहां की जाएगी, कौन कर सकता है? तो अपील करेगा विक्टिम। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं कोई बात निरर्थक नहीं बता रहा, आपके एग्जामिनेशन में सब चीजें पूछी जा सकती हैं। करेगा कौन? विक्टिम करेगा। किस आधार पर अपील करेगा? तो वो एक्विटल के आधार पर हो सकता है, यानी एक्विटल कर दिया गया। कोई व्यक्ति केस करता है, उसका एक्विटल कर दिया गया, तो उसमें संतुष्ट कैसे रह सकता है? कन्विक्शन के आधार पर केवल तभी हो सकता है जब लेसर पनिशमेंट दिया गया। माने वो चाहता तो था कि 10 साल की सजा हो जाए और कोर्ट ने उसे 2 साल की सजा करके छोड़ दिया, तब विक्टिम कर सकता है। तीसरी चीज, उसने कंपनसेशन बहुत सारे मांगे थे, लेकिन उसने कंपनसेशन देने में कंपनसेशन कोर्ट ने कम दिया, कम अलाउ किया। तो इन सब परिस्थितियों में ये याद रखिएगा, एक्विटल के मामलों में 372 में हो सकता है, कन्विक्शन फॉर लेसर पनिशमेंट, इनएडिक्वेट कंपनसेशन के आधार पर ही हो सकता है। यानी कि अगर किस 372 जो बात करता है वो ये बात करता है कि अगर किसी एक्यूज्ड को पनिशमेंट दे दिया गया, उसका कन्विक्शन हुआ है, तो वो कन्विक्शन पर अपील नहीं कर सकता। कौन करेगा? विक्टिम करेगा, इसलिए क्योंकि जो कन्विक्शन किया गया है उसमें पनिशमेंट की मात्रा बेहद कम है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? सिर्फ एक पक्षकार को अपील की बात है, एक्विटल, यानी कि उसने केस किया, दोष मुक्त हो गया, दूसरा पक्ष तो अपील कर सकता है। कन्विक्शन किया गया लेकिन उतना पनिशमेंट नहीं दिया गया जितना ये चाहता था, तब अपील कर सकता है। या कंपनसेशन जो देने की बात थी वो कंपनसेशन बहुत कम दिया गया है, तब भी वो अपील कर सकता है। तो ये प्रोविजन है 372 का। ठीक, अब ये बात जो हम लोग कर रहे हैं, अब कोर्ट की बात करें कि कौन सी कोर्ट होगी, कौन सी कोर्ट होगी 372 का अंतर्गत? एनी कोर्ट।
ये किसी स्पेशल कोर्ट की बात नहीं करता। कोई भी कोर्ट अगर 372 के प्रोविजन के अंतर्गत कोई निर्णय देता है तो वो उसकी अपील हो सकती है इन आधारों पर। विक्टिम कर सकता है, और कहां किया जाएगा? जनरली वहां किया जाता है जहां की कन्विक्शन पर अपील होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने किया है तो उसके खिलाफ सेशन कोर्ट में हो सकती है। तो ये बात उम्मीद है कि 372 की बात समझ में आई होगी। जनरली ये प्रोविजन में कंफ्यूजन होता है कि दोनों पार्टी अपील नहीं करते, केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो विक्टिम है, यानी जो कि केस किया हुआ है। और तो कन्विक्शन हो जाए, अरे एक्विटल हो जाए, कन्विक्शन तो हुआ लेकिन पनिशमेंट उसमें कम दिया गया, या कंपनसेशन जो मांगा गया था वो कंपनसेशन बहुत कम है, तो ऐसे मामलों में भी कर सकता है। अब हम आगे वाला सेक्शन देखेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे सेक्शन 373 की। सेक्शन 373 के अंतर्गत सेक्शन 373 के अंतर्गत अपील के संबंध में क्या प्रोविजन है? 373 बात करता है किसकी अपील की? अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक, ये याद रखना है। 373 के अंतर्गत जो अपील की जाती है किस मजिस्ट्रेट की अपील ऑर्डर के विरुद्ध होती है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर। ठीक है, कौन अपील करता है? कौन अपील करता है? अगेंस्ट होम ऑर्डर वाज पास्ड, यानी जिसके विरुद्ध ऑर्डर दिया गया था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, उस व्यक्ति द्वारा। कौन सा ऑर्डर दिया गया था? ऑर्डर कौन सा दिया गया था? सेक्शन 117 के अंतर्गत या सेक्शन 121 के अंतर्गत। सेक्शन से आप देखते हैं ना, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर का चैप्टर है ये, सिक्योरिटी मांगने वाला। तो जो सिक्योरिटी देने का आदेश 117 के अंतर्गत दिया गया हो, या 121 के अंतर्गत इनकार कर दिया गया हो सिक्योरिटी लेने से, तो ऐसी स्थिति में जो ऑर्डर दिया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, ऐसे ऑर्डर के विरुद्ध जो अपील होती है वो सेशन कोर्ट में होती है। ठीक, बात समझ रहे? देखिए 373 ये बहुत बार प्री में पूछा है कि 373 के अंतर्गत किस प्रकार की होती है अपील। वहां अपील होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा जो आदेश दिया गया है, चाहे 117 का बात हो चाहे 121 की बात हो, ऐसे ऑर्डर के विरुद्ध जो अपील होती है वो 373 के अंतर्गत होती है। होती कहां है? सेशन कोर्ट में होती है। यही बार बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में आपके कि 373 के अंतर्गत जो अपील होती है वो कहां होती है। तो ये होती है, आप समझिए इस बात कि जो सिक्योरिटी से संबंधित ऑर्डर के विरुद्ध अपील होती है वो सेशन कोर्ट में ही होती है, वो और कहीं नहीं। ठीक, तो ये है 373 का प्रोविजन। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग 374 की चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा भी है। सेक्शन 374 इसकी चर्चा होगी। सेक्शन 374 क्या करता है? पहली बात ये कि आपसे जब प्री में पूछा जाए कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, तो वो किस सेक्शन में? यही है, यानी कि दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील कहां की जाती है? तो 374 के नियमों के अंतर्गत। दोष मुक्ति यानी एक्विटल पर अपील कहां होती है? ये कहां बताया गया? 378 में बताया गया। तो ये बात याद रखिए, 374 में कन्विक्शन पर और 378 में एक्विटल पर होता है। तो 374 देख लेते हैं।
374 बड़ा सेक्शन है जिसकी चर्चा हम लोग अब करते हैं। कौन करता है भाई अपील? कौन करता है भाई? कन्विक्शन पे अपील होती है तो करता है कन्विक्टेड पर्सन। ठीक, कन्विक्टेड पर्सन अपील करता है सेक्शन 374 के अंतर्गत। अब कौन सा कोर्ट देगा तो कहां अपील की जाएगी, अब उसकी चर्चा होगी। जैसे अगर हाई कोर्ट ने अब जजमेंट दिया है, हाई कोर्ट का निर्णय है अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट जो निर्णय देगा उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, यह 374 बताता है। ठीक, उसके अलावा आप सेशन कोर्ट की अगर बात करते हैं, सेशन कोर्ट यानी कि इसमें सेशन जज हो या एडिशनल सेशन जज। सेशन जज हो या एडिशनल सेशन जज हो तो इनकी अपील जो होगी वो हाई कोर्ट में होगी। ठीक, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज जो होंगे उनकी अपील जो होगी वो हाई कोर्ट में होगी। लेकिन अब देखते हैं एक चीज और है कि अगर किसी भी कोर्ट द्वारा कोई निर्णय दिया जाए, मैं बेर पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। 374 में आपने पहला क्लास जो पढ़ा है वो लिखा है कि एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय ए हाई कोर्ट ऑन इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ये बात तो चर्चा हो गई क्लास नंबर 1 की, क्लास नंबर 1 की चर्चा। अगली बात क्लास नंबर 2 की देख लेते हैं। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय ए सेशन जज, हेल्ड बाय सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, और एडिशनल सेशन जज, हेल्ड बाय सेशन एडिशनल सेशन जज or on a trial held by any other court in which a sentence of imprisonment for more than 7 years has been passed against him or against any other convicted person convicted at the same trial may appeal to the high court। देखिए इस बात को समझना पड़ेगा कि सेशन, ऐसे कर लेते हैं, सेशन जज या एडिशनल सेशन जो अब करेंगे, जो निर्णय देंगे क्रिमिनल मामलों में, वो कहां जाएगा? हाई कोर्ट में। लेकिन अदर कोर्ट अगर मोर देन 7 ईयर, अगर अन्य न्यायालय ने लिखा है ना सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट मोर देन 7 ईयर्स, तो मोर देन 7 ईयर्स का अगर पनिशमेंट कोई भी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट की देती है तो उसकी अपील भी हाई कोर्ट में ही हो। अब आखिर बचता कौन है 7 साल से अधिक देने के लिए? अब देखिए सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की तो हाई कोर्ट में ही, और उसके अलावा कौन बचता है जो 7 साल से अधिक की सजा दे सकता है? वो देख सकते हैं असिस्टेंट सेशन जज। आप जानते हैं असिस्टेंट सेशन जज जो है 10 साल तक की दे सकते हैं। तो ये जब कोई ऐसा पनिशमेंट देंगे जो 7 साल से ज्यादा की हो तो अपील हाई कोर्ट में, और ये महोदय अगर 7 साल से कम की सजा देते हैं तो अपील सेशन कोर्ट में। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में होगा, सेशन जज का हाई कोर्ट में होगा, एडिशनल सेशन जज का हाई कोर्ट में होगा। लेकिन और कोई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में है वो कोर्ट अगर सजा 7 साल से ऊपर की देती है
तो हाई कोर्ट, और 7 साल से नीचे की देगी या 7 साल तक की देगी तो सेशन जज के पास। भाई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी है, वो 7 साल तक ही दे सकता है, तो 7 साल तक ही देगा तो सेशन कोर्ट में ही होगी। लेकिन असिस्टेंट सेशन जज है वो ज़्यादा दे देता है, तो उसकी अपील हाई कोर्ट में भी होती है और सेशन कोर्ट में भी। 7 साल से ऊपर हाई कोर्ट, 7 साल तक सेशन कोर्ट। अब उसके बाद आते हैं मजिस्ट्रेट की मांग, यानी कि किसी भी कोर्ट द्वारा सेक्शन 325 या सेक्शन 360 के अंतर्गत जो जजमेंट दिया जाए उसकी अपील सेशन कोर्ट में ही, उसकी अपील सेशन कोर्ट में ही। इसका मतलब सीधी सी बात, इसको अगर एक लाइन में समझें, देखिए 325 आपको याद होगा कि जब कोई मजिस्ट्रेट ट्रायल करने के बाद अपने आप को पनिशमेंट देने में कॉम्पिटेंट नहीं पाता कि उतना पनिशमेंट दिया जाना चाहिए जितना मैं नहीं दे सकता, तो उसे 325 के अंतर्गत सीजीएम के पास दे देता है, तो सीजीएम उसमें पनिशमेंट देता है, तो सीजीएम की पनिशमेंट सेशन कोर्ट। 360 के अंतर्गत जो भी आर्डर दिया जाता है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा तो उसकी सेशन। मतलब देखिए सिर्फ उलझाने वाला है, सिर्फ आपको समझना ये है कि हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट यानी सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के आदेश के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में होगी। लेकिन असिस्टेंट सेशन जज के अपील सेशन कोर्ट में भी होगी और हाई कोर्ट में। 7 साल तक की सजा देंगे तो हाई कोर्ट सेशन कोर्ट में होगी, और 7 साल से ऊपर की सजा देंगे तो हाई कोर्ट में। और मजिस्ट्रेट का कोर्ट जहां भी पनिशमेंट देगा तो उसकी अपील सेशन कोर्ट में होगी। यही है अपील फ्रॉम कन्विक्शन, सेक्शन 374। अब हम आगे 375 से और उसके आगे के धाराओं की चर्चा आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।